Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन सा न्यू शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जोडियक्स दे दूँगी, आप उस हिसाब से मतलब आपका जो भी जोडियक साइन होगा डिस्क्रिप्शन में ये जैसे 3 ऑप्शंस है राइट, तो वैसे ही अलग अलग जोडियक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में होंगे। तो आपका जो जोडियक होगा उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ओके, सो यस, रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1 से अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन से न्यू शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। फर्स्टली मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ ऑप्शन 1 कि आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 आप में से कई लोग ऐसे हो जो लोगों को ना बहुत ज़्यादा ही मतलब जैसे कुछ लोग जितना प्यार डिज़र्व नहीं करते आप उतना प्यार देते हो लोगों को, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि मतलब हमेशा यही चीज़ होती है कि जिस टाइम पे आप स्टेप लेने वाले होते हो कोई चीज़ के प्रति, मतलब कोई चीज़ के प्रति अगर आप एक्शन लेने वाले हो, कोई स्टेप लेने वाले हो, तो वो चीज़ उस तरीके से काम नहीं करती जैसा आपने सोचा था। तो जैसे सिचुएशन ही पूरी की पूरी बदल जाती है, राइट। और आप उसी वाले स्टेट में रहते हो कि मैंने ये सोचा था और वैसा कुछ हुआ ही नहीं, राइट। लेट्स सी ऑप्शन 1। थैंक यू। We have Knight of Cups, then we have King of Pentacle, then we have King of Swords. मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसी आपको लगती है। लाइफ तो क्योंकि सबकी डिफ़िकल्ट होती है ना, लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हमेशा खुद से ये कहते रहते हो कि ऐसी ज़िंदगी मुझे क्यों मिली, राइट। मे बी आप खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से, या फिर कुछ ऐसी शिकायतें आपको हैं जो आपको खुश नहीं रहने देती, क्योंकि आप जैसा सोचते हो या फिर जो आप औरों के पास देखते हो वो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो और आप सोचते हो कि ऐसी ज़िंदगी सच है कि मुझे कोई और सी ज़िंदगी मिल जाती या फिर मैं कहीं अच्छे अमीर घर में पैदा हो जाता, एटलीस्ट ये प्रॉब्लम तो नहीं आती जो आप देख रहे हो करेंटली इन दिनों, आई मीन टू से। सो एक चीज़ मैं देख रही हूँ, अगर मैं शिफ्ट्स की बात करूँ कि आपकी लाइफ में कौन से न्यू शिफ्ट्स आ रहे हैं, तो फर्स्टली ये जो शिफ्ट है ये आपके करियर में आ सकता है। मे बी अगर आप अपने करियर को एज अ आई डोंट नो एज अ बर्डन देख रहे थे अपने करियर को, अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा लाइक काम करना पड़ता है उस हिसाब से मुझे मिलता तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें एक बदलाव मैं देख रही हूँ, उसमें एक शिफ्ट मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आपका जो करियर है वो बेसिकली दो दो चीज़ों में बट जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मे बी आप एक साथ कोई 2 काम कर सकते हो जिसकी वजह से ये 2 चीज़ों में बट रहा है आपका ध्यान, लेकिन यस कुछ लोगों के लिए एक साथ कोई 2 चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपका ध्यान बट रहा है। और ट्रस्ट में ये चीज़ अच्छा, आपका डिसीजन जो ये रहेगा कि हाँ मुझे अब इसके साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए, ये अच्छा डिसीजन रहेगा। किंग ऑफ सोर्ट्स बता रहा है मतलब आपके साथ ऐसा ही होता होगा ऑप्शन 1 कि आप जिससे भी बात करते हो या फिर कोई भी अगर बात हो रही है तो बात बनने की जगह बात बिगड़ती ज़्यादा है। आप देखते हो जहाँ पे और लोगों के कई दोस्त हैं और लोग जैसे कितने अच्छे से रहते हैं, राइट। वहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो चीज़ें नहीं है, आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है जो औरों की लाइफ में, जिसको देख करके आप हमेशा डिसअपॉइंट होते हो, राइट। यही चीज़ आपके साथ होती है कि कोई बात ना बनती कम है और बिगड़ती ज़्यादा है, राइट। अगर हम न्यू शिफ्ट की बात करें तो मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि न्यू शिफ्ट एक ये भी आएगा कि अगर आप बहुत समय से एक कन्फ्यूजन में हो कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए बना है या नहीं बना है, या फिर ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए है या नहीं है, या फिर ये चीज़ें किसी काम की है मैं कर रहा हूँ कल नहीं करूँगा तो ये तो छूट जाएगा, फिर मतलब क्या है ना। मतलब आप सिक्योरिटी चाहते हो वो आपको मिल नहीं रही थी, स्टेबिलिटी चाहते हो वो आपको मिल नहीं रही थी। तो न्यू शिफ्ट में ये भी चीज़ है कि एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और अब आप एक राइट डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए
ये भी चीज़ हो सकती है, लाइक नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपकी जो लव लाइफ है, मे बी आपने ना टॉक्सिक पर्सन को, किसी को इन द पास्ट अट्रैक्ट करा था, और वो अट्रैक्ट इन द सेंस आ गया था वो अपने आप ही इंसान को, बहुत ही टॉक्सिक था आपके लिए, है ना। और उस इंसान ने जैसे आपको इतना इनसिक्योरिटी दे दिया है, आपको इतना ज़्यादा हर चीज़ से अब आपको ऐसा हो जाता है कि अरे फिर से कोई वैसा ही इंसान मिल गया, तो इस वजह से हम भागते हो मे भी रिलेशनशिप से या फिर प्यार वाली चीज़ों से। लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से, कि अब जैसे उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और ऐसा हो सकता है कि अब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे इनर वर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सा ऐसा डर है आपके अंदर, कोई ऐसा डर जो बेसिकली किसी कोई मतलब आई डोंट नो लाइक हाउ टू से, आपके अंदर कोई डर है जो डर किसी काम का नहीं है। एंजल्स का कहना ये है कि जो भी डर आपके अंदर है वो डर किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम डर के जीने लगे तो फिर हम नहीं जी पाएंगे, है ना। हर दिन अगर आप डर से गुजार रहे हो अपना, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो डर के जियोगे तो कभी जी नहीं पाओगे, है ना। तो ये जो डर है ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा, फियर इज़ नॉट रियल। जो डर होता है वो कभी भी सच नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट एक वो होता है कि अरे हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, लेकिन जब हम ध्यान से बैठते हैं तो हमें समझ आता है कि ये चीज़ उतना ज़्यादा वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने अपने डर के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। बिकॉज कई आजकल ऐसा हो रहा है आपके साथ कि बहुत से ऐसे दिन हैं जो डर में ही गुजर रहे हैं आपके, कोई चीज़ का डर है जैसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करिए। या फिर मे बी आप में से कुछ लोगों को फ्यूचर का डर हो सकता है कि फ्यूचर में आप कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या फिर लाइक नॉट फॉर एवरीवन, अगेन आई एम सेइंग कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, ठीक है। कुछ डर है आपको कि फ्यूचर के लिए जो आपने सोचा वो नहीं हो पाया, तो ये नहीं हो पाया, तो एक वो फियर है अगर, तो आपको उस फियर को हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है न्यू शिफ्ट में, आप क्या करते हो, ईजिली लोगों को अपने इमोशंस शो कर देते हो। अगर आप जो जो सोच रहे होते हो वो बोल देते हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी से बातें छुपाओ। आई एम सो सॉरी। तो जो होता है आप वो बोल देते हो मुंह पे में भी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जगह पर ना लोग आपकी कमज़ोरी जान जाते हैं, उसके बाद से आपका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। आप इमोशनल हो, आप सेंसिटिव हो, तो ये चीज़ों का लोग फ़ायदा उठाते हैं ईजिली, राइट। आप में ना कैंसर साइन जो होता है ना, कैंसर साइन जो कैंसर ज़ोडिएक होता है, आप में ना वो वाले गुण बहुत सारे हैं। ठीक है। तो क्या है कि लोग आपकी कमज़ोरी को जान करके आपका हरदम ये चीज़ होती है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपसे अपना काम निकलवाते हैं, लोग बस आपसे मतलब से बात करते हैं। और आपको हमेशा से चाहिए है वैसे लोग जो आपके सुख दुख दोनों में काम आए। तो वो लोग कभी आपको मिले ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स से कि फाइनली जैसे वो जो चीज़ थी कि आप हर किसी को अपने इमोशंस दिखा देते हो, हर किसी को अपनी लाइफ की कहानी बता देते हो, हर किसी को जो जैसे हो वैसे ही दिखा देते हो, राइट। ये चीज़ अब दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कुछ ही लोग आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन वो लोग जेन्युइन होंगे, ठीक है। तो न्यू शिफ्ट में एक ये भी चीज़ देख पा रही हूँ मैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव 9 of swords, then we have the tower. ओके, सो मैंने लाइट सही कर दिया। आई होप अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे। सो यस, अब फर्स्टली मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन दिनों परेशान रहते हो सोच करके कि आगे क्या होगा, या फिर मे भी अगर आप में से कुछ लोग अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये सोचते हो कि मेरे बच्चे क्या करेंगे आगे चल के, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मे भी आपको अगर ऐसा है तो आपको अपने बच्चों की टेंशन होती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको खुद की टेंशन होती है, खुद के करियर को लेकर के। तो एक टेंशन वाली चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि एक डर है, एक टेंशन है जो एक जैसे घूमता रहता है आपके दिमाग में। ये दोनों चीज़ें ना घूमती रहती है, कभी भी ना आप इन दोनों चीज़ों की वजह से खुल के नहीं जी पाते, हंस नहीं पाते खुल करके। वो जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा इफ़ेक्ट करती रहती है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और ऑप्शन 1 आपके लिए, क्योंकि जो टावर है तो शिफ्ट में एक ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि एक नेगेटिव शिफ्ट भी होगा इसमें, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको बोल दूँ है ना, ताकि ऐसा कुछ हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। लुक, ऐसा हो सकता है कि आपके इम्पल्सिव होकर के जो आप डिसीजंस ले लेते हो उसके वजह से आप पछता सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप डिसीजन ले रहे हो कोई भी चीज़ में, तो इम्पल्सिव मत होइए, थोड़ा सा सोच विचार करके कोई भी चीज़ को हाँ या ना करिए, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में आकर के कोई भी डिसीजन लेना कि अरे भाई बस करना है या फिर हो जाए, तो इसकी वजह से देखोगे कि धीरे धीरे करके जहाँ पे आपने बहुत अच्छा सोचा था वहाँ पे कुछ
नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सेकंड चीज़, एंजल्स जो आपको जो दूसरी चीज़ के लिए वार्न करना चाहते हैं वो यही है कि इन द पास्ट अगर आपको कुछ लोगों ने बहुत मतलब बेवजह ही सताया बहुत है, कुछ लोगों ने मतलब आप मासूम थे ना, तो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया हर बार, जैसे हर बात पे आपको टारगेट करना, अगर ऐसा कुछ रहा है इन द पास्ट आपके, जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं रही है लेकिन बेवजह लोगों ने, आप अच्छे थे और वो जो लोग थे वो थोड़े बुरे किस्म के लोग थे जो बस दूसरों को परेशान करना जानते हैं। तो अगर कुछ लोगों ने इन द पास्ट आपको बहुत परेशान करा है और आपकी मजबूरी रही है कुछ जिसकी वजह से आप कुछ नहीं बोल पाए हो, तो उनके साथ उनका कर्मा होते हुए मैं देख रही हूँ। और ये जो भी कर्मा है और ये जो भी चीज़ है, मैं बस आपको इतना कहूँगी कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, वो जो भी हो रहा है वो उनके कर्मों का नतीजा है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा सुनने में आएगा अगर आपको कि जो आपके साथ इन द पास्ट जिसने आपकी मासूमियत को इस तरीके से किया, आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया इतना ज़्यादा, आपको कुछ भी बोलता है और आप सुनते रहे, तो ऐसा हो सकता है कि आप एकदम से आपको सुनने में आए कुछ बातें या फिर उसके हेल्थ के रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा उस चीज़ का, ठीक है। ये समझ के छोड़ दीजिएगा कि भाई वो उसके कर्म थे, उसने जैसा करा उसको वैसा मिल रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये चीज़ मैं तो देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से कि ऐसा कैसे, लाइक अभी तो कितना अच्छा खासा इंसान था, है ना, कितना मतलब आई मीन टू से कितना अच्छा खासा इंसान चल फिर रहा है और क्या ही दिक्कत है उसको, हेल्थ इशू क्या ही हो सकता है ना। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ऐसा अचानक से कैसे, राइट, आपको कहीं से सुनने में आ सकता है। तो ज़्यादा बुरा मत फील करिएगा, जिसके जैसे कर्म है वो वैसा झेल रहा है ना, तो ज़्यादा बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो भी इंसान था जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा करा है, इसका हेल्थ एकदम से बहुत ख़राब हो सकता है, ठीक है। और ये अपने हेल्थ की वजह से बहुत सफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये कुछ मैसेजेस थे। और जो मैं दूसरी चीज़ बोल रही थी कि दूसरी चीज़ में एंजल्स जो आपको वार्न करना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, अगर ऐसा है कि आप अपने काम की इज्जत नहीं करते हो, अपने काम को हमेशा छोटा बोलते रहते हो कि अरे इससे अच्छे तो और लोगों को नौकरी मिल गई है और लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा, भले उसमें सैलरी कम हो या फिर आपकी मेहनत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन अपने काम को खुद ही जज मत करिए, अपने काम को छोटा मत बोलिए, क्योंकि वो काम है तभी आप आज अच्छे से रह पा रहे हो, भले जैसे भी रह रहे हो, ऑप्शन 1, वो मैटर नहीं करता, है ना। मैटर ये करता है कि एटलीस्ट उससे 2 पैसे आ तो रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका पेट भर रही हो उसको कभी भी ऐसा वो नहीं करते, जैसा आप बोलते हो ना ऐसा नहीं करते। हर एक काम की रिस्पेक्ट करिए, भले उसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है, आपको मिल कम रहा है ना, लेकिन उसमें उस काम की गलती नहीं है, ठीक है। तो आप इससे, आप जो भी बोलते हो, जो भी कर रहे हो अपने काम के प्रति, जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसकी वजह से जो आती हुई लक्ष्मी आप उसको ठुकरा रहे हो। तो एंजल्स आपको वार्न करना चाहते हैं कि ऐसा मत करिए, वरना इस चीज़ के रिलेटेड आप आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स देख सकते हो अपने जो भी आप काम करते हो उसमें, ठीक है। क्योंकि आप खुद ऐसी चीज़ों को बोल बोल करके अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी आपका काम ठीक है, जैसा भी है, अच्छा नहीं है उतना, अगर आपको उतना अच्छा नहीं लगता फिर भी मैं मानती हूँ चलो ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलते रहोगे मेरा काम तो सबसे बेकार है, ऐसा है वैसा है, मेहनत करवाते हैं मुझसे, मुझे कुछ देते ही नहीं है, तो अभी जितना मिलता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा बोलोगे तो। वो कहते हैं ना, कभी कभी बोली हुई चीज़ लग जाती है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी के उससे बोला जाए तो जो हम बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना। तो वो चीज़ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2, सो अगर आपने इनर वॉइस के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन से न्यू शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आपको कई बार ना आपकी इंट्यूशन, खास करके अभी हाल फिलहाल में जो आपने गलती करी है, और आई डोंट नो आपको कितना ही याद है, बट एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि जिस चीज़ की वजह से, मतलब कोई ऐसी चीज़ आपने करी या फिर कोई ऐसी, मतलब होता है ना अनजाने में गलती हो जाती है इंसान से, तो मे बी आपने किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया था जो इंसान उस चीज़ के लायक नहीं था, और आपने किसी के लिए बहुत कुछ करा लेकिन वो इंसान लायक नहीं था, तो वो बात आपके दिल में थी और आप किसी को बता नहीं पा रहे थे, राइट। तो उस समय पर ये जो भी बात थी जो आपके दिल में थी, आप लोगों को नहीं बता पा रहे थे, ये जो गलती आपसे हुई है ना, बेसिकली आपने उसके बाद रिग्रेट भी बहुत करा था कि लाइक बिना जाने पहचाने मैंने
मैं क्यों किसी से ऐसे बात करने लगा, मतलब क्यों मैं किसी को अपने लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस देने लगा या फिर देने लगी, ऐसा कुछ रहा है। तो उन चीज़ों में भी यूनिवर्स ने आपको बेसिकली साइंस दिए थे, आपको इंट्यूशन आई थी, आपको बहुत सी बातें थी जो आपको पता चल रही थी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप इससे और ज़्यादा अटैच्ड होते जा रहे थे। दूसरे किसी इंसान के दूसरे किसी इंसान से आपको सुनने में आ रहा था कि अरे ये इंसान तो ऐसा है, अरे ये इंसान तो वैसा है, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा था, राइट। तो आप देख रहे थे कि अरे ये तो इतना अच्छा है, तो लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा ही था। हम्म। तो सिंपल सा एक मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है इस चीज़ के ज़रिए कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करा करिए। आपका इंट्यूशन आपको हमें हरदम सा गाइड करता है, ठीक है। और अपने इंट्यूशन, जैसे आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है ना कि आपको इनर वर्क या फिर मतलब कहते हैं ना मेडिटेशन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, ऑप्शन 2, ठीक है। बस करने की क्या ज़रूरत है, वो है बिलीव, ठीक है। बिलीव नहीं करोगे अपने इंट्यूशन के ऊपर, हर बार रॉन्ग डिसीजन ही लोगे, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करा करिए हमेशा ना। हमें ना एक गट फीलिंग आती है, आई एम सो सॉरी, हमेशा हमें एक गट फीलिंग आती रहती है कोई भी चीज़ के प्रति हो। हमें लगता है कि अरे ऐसा हो गया तो, अरे ऐसा हो गया, जैसे आपको स्टार्टिंग में लग रहा था कि जो लोग कह रहे हैं वो बात सच निकल गई तो, लेकिन आपने फिर भी इतने अच्छे से उस थॉट को इग्नोर करा, फिर भी अपने इंट्यूशन को इतने अच्छे से इग्नोर करा आपने कि अब आप बैठ करके रिग्रेट करते हो हमेशा। तो बेसिकली अपने इंट्यूशन को सुना करिए। जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे ना, ऑप्शन 2 मैं स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ कि जितना ज़्यादा इंट्यूशन को सुनोगे ना अपने, उतना ज़्यादा ना आप अपने लाइफ में खुश रह पाओगे और उतना ज़्यादा हैप्पी रह पाओगे। जैसे अभी भी आपको आपका इंट्यूशन कह रहा है कि भाई रिग्रेट करने में कुछ नहीं रखा, ये लाइफ है, इसमें होता रहता है ये सब, तो इतना ज़्यादा फिक्र नहीं करो कुछ भी चीज़ को लेकर के, लेकिन आप अभी भी नहीं सुन रहे हो, राइट। आपको बहुत बार ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना कि अभी क्या हो गया, मतलब कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना हो गई, जाने दो ना, भूल जाओ ना क्या हो गया। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मेरा दिल एक ही चीज़ पर अटक गया, तो वो तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो देखो आप फिर इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना, ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा खुश रहोगे लाइफ में। क्योंकि जब हम इंट्यूशन की सुनते हैं तो हम रॉन्ग डिसीजंस लेने से बचते हैं। लेट्स सी कि कौन से नए शिप्स आ रहे हैं। वी हैव टेम्परेंस। काफ़ी मैं ना आपका व्यवहार बदलता हुआ देख रही हूँ, ऑप्शन 2। जैसे आपका जो व्यवहार है वो बदल रहा है, ऑप्शन 2। एंड बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन एंजल्स जो आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि थोड़ा सा ये जो है कि आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हो किसी पर भी, इसको थोड़ा सा ना ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये गलत नहीं है, इजीली ट्रस्ट करना किसी के ऊपर गलत नहीं है, लेकिन देखो तो एट द एंड इन चीज़ों की वजह से पिस कौन जाता है, हमेशा आप पिस जाते हो, राइट। इजिली ट्रस्ट क्या होता है, किसी ने आपको कुछ बताया और आपने मान लिया, और किसी दूसरे इंसान ने बताया कि अरे ये इंसान तो बहुत अच्छा, और आपने बोला कि अरे हाँ ये बोल रहा है तो ज़रूर अच्छा होगा, मतलब उसकी बातों पे देखा नहीं सामने से कि क्या है क्या नहीं है, पहले ही ट्रस्ट कर लिया। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इजीली ट्रस्ट करना और क्या होता है, तो अगर किसी इंसान से आप मिले, वो इंसान आपको बता रहा है कुछ बातें और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना ये नहीं हो सकता, ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं नहीं, आपको लगता भी है ना अंदर से कि हाँ ये इंसान तो झूठ बोल रहा है ज़रूर, लेकिन आप फिर भी सोचते हो नहीं नहीं सच बोल रहा होगा ये इंसान, झूठ क्यों बोलेगा, इसको क्या मतलब है मेरे से, ये झूठ क्यों क्यों ही बोलेगा मुझसे झूठ, राइट। तो यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि ईजिली ट्रस्ट कर लेते हो अपनी ट्यूशन को, बिल्कुल एकदम इग्नोर करके जो लोग कह रहे होते हैं उनकी बातों पे ट्रस्ट कर लेते हो ईजिली। आपकी लाइफ में ना एक ही देखना, हमेशा ये चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी होगी, ऑप्शन 2। ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा कि हमेशा आपकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम का रीज़न रहा होगा, वो है दूसरों का इन्फ्लुएंस, किसी की बातों में आ जाना, फिर कोई गलती कर देना, दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनना, जिसकी वजह से अपनी लाइफ को खुद ही स्पॉइल करना, अपने करियर को खुद ही स्पॉइल करना, दूसरे किसी की बातों को मतलब जो आंखों से नहीं देखा है उस पर भी बिलीव कर लेना, है ना। तो ये चीज़ें अब चलिए इस चीज़ को मैं मानती हूँ, ऑप्शन 2। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए करिए वही जो आपका दिल करता है, क्योंकि जो आप अपने खुद से डिसीजंस लेकर के करते हो ना, आज तक ना वो चीज़ें फली फूली है आपके लाइफ में, ऑप्शन 2। लेकिन जब आप दूसरों की सुनते हो, जब कोई दूसरा आपको कुछ बोलता है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आते हो, तब आप हमेशा ये देखते हो कि जो अच्छा खासा काम होता है वो भी बिगड़ जाता है ना। तो दूसरों किसी की बातों में मत आया करिए, हमेशा खुद से डिसीजंस लिया करिए। और इस बात को अब मैं आपको कैसे बताऊँ, गांठ बांध लीजिए इस बात को कि जब तक मेरा दिल नहीं कहेगा कि ये काम, ये बात सही है या फिर ये काम मुझे करना चाहिए, तब तक आप मत करो उस चीज़ को, क्योंकि दूसरे तो आपको फोर्स करते रहेंगे। देखिए किसी दूसरे का कुछ नहीं जाता है, अगर आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है ना, किसी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और जो लोग हमें बढ़ावा दे रहे होते हैं, अरे करो अरे करो, अरे ये करो अरे वो करो, जैसे कई दोस्त होते हैं ना हमारी लाइफ में जो कई चीज़ों के लिए बढ़ावा देते हैं, हमारी लाइफ स्पॉइल हो रही है, उनको क्या ही मतलब हमसे, आप बताइए।
है ना। आप रो रहे हो, दूसरे लोगों को क्या मतलब उससे, खास करके जिसने आपको जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया था उसको भी क्या मतलब आपके लाइफ से, है ना। अब एट द एंड कौन हर बार पिस जाता है चीज़ों में, आप पिस जाते हो। तो अब इस बात को गांठ बांध लीजिए कि किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के अब कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आप एट द एंड रो। ठीक है, ये एक मैसेज आपके लिए था। और अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ में कौन से न्यू शिफ्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप बैलेंस में आ रहे हो, जिसकी वजह से आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है, आपको ये बात ऑप्शन 2 समझ आ रही है। एंड बहुत सी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में जो बदल रही है, खास करके आपका सोचने का तरीका में भी। आप आजकल बहुत नेगेटिव सोचने लगे हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बहुत गलत सोचने लगे हो आजकल, अगर कोई अच्छे अच्छे मोटिव से आपको कुछ बोल भी रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा इसमें उसका फ़ायदा है ज़रूर, है ना। मतलब आजकल थोड़ा सा आप नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगे हो, है ना। मतलब मे बी आपको कुछ कुछ बातें सुनने में आ रही है, कुछ सुन रहे हो लोगों से, मतलब बहुत ज़्यादा सुन लिया आपने बहुत कुछ नेगेटिव, जिसकी वजह से आप खुद भी इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे हो आजकल, राइट। कोई भी चीज़ होने से पहले ये सोचने लगना कि अरे हाँ ये तो ज़रूर नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं सोचते कभी भी कि अच्छा चलो ये काम बन गया, तो हमेशा सोचते बिगड़ ही जाएगा, राइट। तो मैं इस चीज़ में बैलेंस देख रही हूँ, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ नहीं रहे। देखिए ऑप्शन 2, नेगेटिव थॉट्स आना गलत नहीं होते, हम सभी ह्यूमंस हैं, ठीक है। और हम सभी को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही थॉट्स आते हैं, लेकिन एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है, यानी कि जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हम कौन से थॉट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। आपका माइंड पॉजिटिव भी सोचता है, नेगेटिव भी सोचता है, लेकिन आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगते हो। तो वही एक चीज़ में मैं बदलाव देख रही हूँ। अगर हम और शिफ्ट्स की बात करें, तो हैंगमैन आपको बता रहा है आपकी लाइफ में एक शिफ्ट ये भी आ रहा है ऑप्शन 2, कि अगर आप हमेशा औरों की वजह से सफ़र करते रहे हो ना, चाहे वो फिर कोई आपका लवर हो, चाहे वो फिर आपका कोई दोस्त हो, परिवार वाले लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप हमेशा औरों की वजह से रोते रहे हो, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने कई बार लोगों से सुना है कि वो ना खुद को, वो पास्ट में कितने यू नो हेल्पलेस हो गए थे, उस चीज़ को सोच सोच करके वो डेली रोते हैं कि पास्ट में उनके पास इतने लोग थे लेकिन एक भी लोगों ने उनकी मदद नहीं करी, राइट। मैं वैसा कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे सिचुएशन आपकी कुछ और ही देख रही हूँ कि हमेशा आप ये चीज़ देख करके रोते हो कि मैं जितना लोगों के लिए करता हूँ उतना लोग मेरे लिए नहीं करते, राइट। और हमेशा लोगों की वजह से आप सफ़र करते रहते हो बेफिजूल में, लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप सफ़र कर रहे हो, आपको बुरा फील हो रहा है, और मतलब कोई मतलब ही नहीं है लोगों को आपसे, ऐसा है। तो मैं इसमें भी बदलाव देख रही हूँ, एक सेल्फ लव में आप में देख रही हूँ ऑप्शन 2, ठीक है। ओके, तो मैं आप में सेल्फ लव देख पा रही हूँ कि शिफ्ट में ये भी चीज़ होगी कि आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे। देखिए क्या होता है कि जो प्यार के लिए हम तरसते हैं कि काश कोई मुझे प्यार करे, या फिर काश कोई दूसरा व्यक्ति हो जो मेरी केयर करे, मुझसे प्यार करे, जब हम इस चीज़ को देख करके परेशान हो जाते हैं कि ऐसा शायद ही कोई है, और अब शायद ही कहते हैं ना कि ये समय नहीं है जहाँ पे हमें कोई ऐसा इंसान मिले, तब हम सेल्फ लव करना सीख जाते हैं। और कई लोग के केस में कुछ और होता है, राइट। लेकिन मैं आपके एनर्जी के हिसाब से देख पा रही हूँ एक चीज़, कि आप सेल्फ लव ऐसे ही सीखोगे जब आप देखोगे कि अब कोई वैसा इंसान नहीं है जैसा आप प्यार चाहते हो वो कोई दे सके, राइट। तो आप सेल्फ लव करना सीखोगे इस चीज़ को देखने के बाद। लेट्स सी ऑप्शन 2, we have 6 of swords, then we have 5 of cups। आपकी लाइफ में ना ऑप्शन 2 क्लियरिटी की कमी है। देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनमें आप क्लियर नहीं हो, क्योंकि मुझे कई ऐसी भी चीज़ें लग रही है जिनमें आप करेंटली सफ़र कर रहे हो, जिनमें आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, एक निर्णय नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती है, और आप खुद को दोषी मानते हो कई चीज़ों में, राइट। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के लिए मे बी आप खुद को दोषी मानते हो, या फिर कई लोगों के लिए आप गलती हमेशा देखते हो कि गलती हुई, मतलब गलती रही है। आप ये नहीं देखते कि सामने वाले ने कुछ ऐसा किया, या फिर सामने कहते हैं ना कभी कभी देखना चाहिए ये भी चीज़ कि हमेशा हम गुनहगार नहीं होते, कभी कभी कुछ सामने वाला भी गलत हो सकता है। लेकिन आप हमेशा देखते हो कि मेरे अंदर ही कोई गलती रही होगी, मैं ही गलत होऊंगा शायद, ऐसा है, मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है, ऐसा आप देखते हो खुद को। लेकिन एंजल्स जो आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि देखिए हमेशा हमारी गलती नहीं होती, कई ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे नहीं होते हमारे लिए, तो उनकी गलती होती है कोई भी चीज़ में,
राइट। हर चीज़ में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में उनकी भी गलती होती है। तो कोई भी चीज़ में खुद को गुनहगार मानना और हर चीज़ में खुद को सफ़र में डालना, ऑप्शन 2 ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की कमी है और आप समझना ही नहीं चाहते कि हर चीज़ में गलती आपकी नहीं होती है। हर चीज़ में आप जो खुद को मानते हैं ना कि मेरी गलती रही होगी, मुझे ऐसा मुझे वैसा करना ही नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, ऐसा मत सोचा करिए और खुद से सेल्फ लव करिए। बिकॉज अब जो हो गया उसको कोई नहीं बदल सकता। एंड दूसरी चीज़, खुद को जो आप गिल्ट में हमेशा डालते रहते हो, हमेशा ये भी चीज़ देखा करो जब आप देखते हो कि चलो गलती हुई है, तो ये चीज़ देखा करो कि उस गलती को बढ़ावा किसने दिया, उस गलती में साथ कौन था, है ना। तो ये सारी ही चीज़ों को देखा करो। आप अकेले गलत नहीं हो, कई और भी लोग थे उनमें शामिल। तो खुद को गुनहगार कोई भी चीज़ में मानना गलत बात है और आप खुद को बहुत सफरिंग में डालते हो। ऑप्शन 2, बहुत ज़्यादा ना आप खुद को वैसा कर लेते हो कि कहते हैं पीड़ित कर लेना कोई चीज़ से, वैसे आप खुद को सोच सोच करके ना खुद की गलतियों को मेरी गलती रही होगी, ऐसा है वैसा है, खुद को पीड़ित कर लेते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। करेंटली अगर आप सफ़र कर रहे हो ना, तो देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें क्लैरिटी नहीं है और उन चीज़ों को क्लियर करिए। ठीक है, और क्लियरली देखिए कि किन चीज़ों में आपकी गलती है और किन चीज़ों में बस आपको लग रही है। ठीक है, ऑप्शन 2। सो उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ में और कौन से न्यू शिफ्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया करने का सोच रहे हो या फिर मे बी कुछ नया करना है आपको, और आपके पास बेसिकली मे बी अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती कुछ करने के लिए, तो आप घर बैठे ही करोगे, लेकिन आपको करना ज़रूर है। पहले ऐसा था कि आप बोलते थे कि चलो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, है ना, तो जो जैसा है चलो ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ है कि मुझे भी कुछ करना है, भले घर से बैठ के करूँ चाहे बाहर जा कर के करूँ, भले कैसा, मतलब कहते हैं ना कि भले वो जो काम हो वो मुझे कम ही पे करे, लेकिन मुझे अब बैठना नहीं है, मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं और मुझे ऐसे बैठे नहीं रहना। अगर मैंने कुछ किया है, जैसे अगर मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, तो आप ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ ना कुछ तो अब करना है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ करते हैं, मुझे उनके लिए ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो करेंटली या फिर जो आप सोचने वाले हो कि मुझे अपने काम में ये बदलाव लेकर के आना चाहिए, डेफिनेटली उन बदलाव को लेकर के आपको बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया करने का सोच सकते हो और अब आपको बहुत ही क्लियर रहोगे आप कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और कोई रुकावट भी नहीं आएगा। जैसे अगर ऐसा है कि आपकी फैमिली अगर कुछ करने नहीं देती, तो आपको ऐसा लगता है आपकी फैमिली रुकावट बनेगी ज़रूर इस चीज़ में, कोई भी चीज़ करने जाओगे ना तो आपकी फैमिली को दिक्कत होगी, राइट। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं देख रही हूँ। अच्छा, काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि आपकी मे बी फैमिली आपके लिए ना थोड़ी टॉक्सिक रही है इन द पास्ट, खास करके कई चीज़ों में, जैसे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाना। जैसे ऐसा एक समय पर आप ऐसे हो गए थे कि आप खुद खुद के बलबूते कुछ नहीं सोच पा रहे थे। हमेशा कोई भी डिसीजन लेना हुआ तो पहले इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमेशा आप डिपेंड ही रहे थे। लेकिन जब से आपको होश आया, तब से आपको समझ आया कि मेरी ज़िंदगी जो है ये मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। तो आप थोड़े से, आपको पता है कि कौन, मतलब समझदारी अब आप में थोड़ी सी आ गई, तो आपको पता है कि कौन से डिसीजंस लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। तो थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो जो दूसरा इंसान आपको चला रहा है उस हिसाब से आप चल रहे हो। जैसे आप एक डॉल हो और आपको लोग इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा इस चीज़ के लिए, बट मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। ऑप्शन 2 देखिए, एक डॉल जैसे होती है ना, आप वही डॉल हो। ठीक है, लोग जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, कहीं फेंक देते हैं साइड पे, इसका मतलब है कि लोग आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, राइट। कहीं कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, जैसा मन करता है वैसा करते हैं, राइट। जब जो मन किया अपने हिसाब से ढालने लगते हैं लोग, है ना। जब जो मन किया सुना दिया, जब जो मन किया वैसा व्यवहार कर दिया, और आप माफ़ भी कर देते हो। जैसे कैसे डॉल का अगर हम हाथ उठाए, अगर ऐसे हाथ उठाते हैं, डॉल देखा है ना आपने, तो वो जो डॉल होती है, अगर आप उसका हाथ उठाओगे तो वो हाथ उठाए रह जाएगी। तो आप उसको जिस हिसाब से ढालोगे ना, वो उस हिसाब से ढल जाएगी, है ना। उसमें भले जान नहीं है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, लोग आपको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है आप कैसा आपको लग रहा है, आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, वो बस लोग ना अपने हिसाब से आपको ढालने पे लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे जो लोग हैं जो अपनी ज़्यादा चलाते हैं, उन लोगों से एंजल्स कह रहे हैं कि दूर रहिए। ठीक है, और मे भी अगर ये आपके परिवार में कोई है, तो थोड़ा सा अपनी समझदारी रखिए कि कौन सी बातें हैं जो उनकी माननी चाहिए और कौन सी है जो नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने रीबर्थ के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन से न्यू शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं, एंड लेट्स सी।
ऑप्शन 3। ओह, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। ओके, वी हैव द चैरियट। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 करेंटली जो है, अगर इससे पहले, खास करके इससे पहले कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अभी करेंटली कोई कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी जा कहाँ रही है, और आप देख रहे हो कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप कब आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है ऐसा कि अगर आप पहले इस एनर्जी में थे और फिर आपने सरेंडर कर दिया था, फिर आप टेंशन नहीं ले रहे थे, आप बेसिकली उन सारे थॉट्स को इग्नोर करके बोल रहे थे कि राम भरोसे जहाँ जाएंगे ऊपर वाला चाहेगा जहाँ वहाँ जाएंगे, है ना। अगर ऐसा था, आपने सरेंडर कर दिया था, देन ट्रस्ट मी, न्यू शिफ्ट में एक ये भी शिफ्ट देखोगे कि बहुत अच्छे से आपका सारा जो जिस चीज़ में आप परेशान थे, जैसे अगर आपका जैसे काम आगे नहीं बढ़ रहा था, या फिर आपकी लव लाइफ रुकी हुई थी और उन चीज़ों को आपने सरेंडर कर दिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब उन चीज़ों में ना एक बदलाव आ रहा है और एक स्पीड आ रही है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें रुक गई थी, जैसे अगर आपका काम रुक गया था, बनता बनता काम रुक गया था, कुछ लोगों के लिए अगर आपकी अच्छी खासी लव लाइफ चल रही थी लेकिन उसके बाद रुक गई और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर नज़र लग गई है, ये हो गया वो हो गया, तो जो भी चीज़ है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें बदलाव और उसमें स्पीड आता हुआ। ठीक है, तो न्यू शिफ्ट में आपके करियर में और आपके लव लाइफ में एक स्पीड और एक बदलाव आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, वी हैव द फूल। इसको मैं रिवर्स में लेना चाहूँगी क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ मैसेजेस हैं अभी आपके लिए, जो सुन लीजिए अगर आपको मन है तो। और ओके, सो अगर हम बात करें कि यहाँ पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस जो है वो एंजल्स की तरफ से है, जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए। ऑप्शन 3, फर्स्टली जो मैसेज आपको देना चाहते हो यही है कि देखिए, आप क्या करते हो, मतलब आपने ऐसा किया नहीं है बट ऐसा आप करोगे और आप कर सकते हो, ये चीज़ आपको ही पता है कि जब आप मे बी आपने कुछ लोगों के लिए आपने किया भी है। तो देखिए, ये चीज़ होती है कि जब भी लव की बात आती है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हो। प्यार प्यार में जैसे वो हो जाना कि मतलब प्यार प्यार में इतना ज़्यादा वो हो जाना, ब्लाइंड हो जाना कि देखना ही नहीं कि वो इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो ट्रस्ट करने के लायक है नहीं है। आप इन चीज़ों को भाव ही नहीं देना चाहते, तवज्जो ही नहीं देना चाहते इन चीज़ों को, किसी के ऊपर एक्स्ट्रा ट्रस्ट करना और ये एक बेवकूफ़ी करना, बार 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 एक ही चीज़ को रिपीट करके बेवकूफ़ी करना, उसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ है वो रुक रही है। ग्रोथ मतलब समझते हो आप? ग्रोथ मतलब इन द सेंस कि जो आप आगे बढ़ के कुछ सीखोगे, आगे बढ़ के अच्छे अच्छे लोग देखोगे, उनको आप रोक रहे हो। ठीक है, मतलब आप खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, बार 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 किसी को, या तो फिर आप चांस दे रहे हो, या तो फिर बार बार किसी के बारे में सोच रहे हो, है ना। और आपको पता है कि अगर वो इंसान वापस आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर ही लोगे, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से आप सोचते हो जिन चीज़ों को, उस हिसाब से तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन 3 की, आप बहुत खुश हो जाओगे। भले अभी आप कितने भी स्ट्रिक्ट हो जाओ कि अरे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता वो नहीं होता, ये इंसान अगर खुद से चल के आएगा ना, आप खुशी खुशी इस इंसान से बात कर लोगे, वापस से जैसे पहले थे आप इस इंसान के साथ वैसे हो जाओगे। लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए, कोई भी प्यार, कैसा भी प्यार, कभी भी प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि मेरा क्या सुध-बुध है, यानी कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरे लिए देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग टॉक्सिक लोगों को बहुत ही अच्छे लोग समझ लेते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप समझते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई अपने अपने तरफ से कोई गलती ना हो, हम कोई गलती ना कर बैठे, हमारे वजह से कुछ ना हो। लेकिन उनके वजह से कुछ नहीं होता, वो सामने वाला इंसान ही होता है जो मेन प्रॉब्लम होता है हर चीज़ की, है ना। तो आप अपने साइड से कितनी भी कोशिशें कर लो, ऑप्शन 3, अपने साइड से जितनी भी बार अगर आप कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो तो कर लो। अगर आपको लगता है कि आपकी गलतियों की वजह से होता है ना, तो उस चीज़ को जितना भी सुधार लोगे ना, या फिर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आप एक्सपेक्टेशन क्यों लगाते हो, जब आपको पता है वो इंसान करेगा ही नहीं कुछ आपके, तो एक्सपेक्टेशन क्यों लगाना। तो आप सोचते हो आपकी गलती है क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। उस इंसान ने तो जो है वो तो बताया ही है आपको कि वो आप सोचते हो वो कभी करेगा नहीं, और वगैरह वगैरह। राइट, ऑप्शन 3। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये जो आप कर रहे हो, और ये जिस चीज़ की वजह से बार बार रिपीट कर रहे हो चीज़ों को, जिसकी वजह से आप जो आगे बढ़ के कुछ अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, अच्छे अच्छे लोग से मिलोगे, टॉक्सिक लोगों का इंतज़ार कर रहे हो अभी भी, और टॉक्सिक लोगों में अभी भी फंसे हुए हो, इन चीज़ों से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एक बार करोगे तो वो चलो गलती मानी जा सकती है, 2 बार करोगे तो गलती हो सकती है, इनफैक्ट तीसरी बार भी करोगे ना तो एंजल्स यही बोलेंगे कि चलो नादान है भाई, गलती हो गई।
चौथी बार करोगे तो एंजल्स बोलेंगे अब ये इंसान बेवकूफ़ है, अब ये जानबूझ के ये समझना ही नहीं चाहता है ना। भले कोई कितना भी इंसान देखे, भले किसी का कोई कितना भी वो हो, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग नहीं समझना चाहते, है ना, वो नहीं समझते, आप कितना भी बोलो वो लोग नहीं समझेंगे, तो वो नहीं समझना चाहते, इस वजह से वो नहीं समझते, राइट। आप उन्हीं में से हो जिनको कितना भी समझा लिया जाए, जब तक आप खुद नहीं बैठ के सोचोगे ना कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तब तक आप ऐसे ही ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लोगों को जगह देते रहोगे। और मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, हालांकि 7 ऑफ सोर्स जो है ये कभी कभी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में भी होता है, लेकिन ट्रस्ट में ये जो दोनों कार्ड्स है ना, खास करके ये 7 ऑफ सोर्स में ये जो चालाकी वाली जो एनर्जी है ना, इस इंसान की, ये अच्छी नहीं है आपके लिए। आप कभी शायद समझ ही नहीं पाओगे इस इंसान को, ये इंसान बहुत चालाक है, ठीक है। मे बी ये इंसान करता इंटेंशनली है, आपको हर्ट भी करता इंटेंशनली, आपके एक्सपेक्टेशन को तोड़ता इंटेंशनली है, लेकिन बातों को ये इंसान घुमा देता है कि इससे तो अनजाने में हो गया, राइट। और अगर आपको अभी तक लगता रहा है ना ऑप्शन 3 की गलती कोई भी चीज़ में आपकी नहीं है, मतलब आपकी ही है और इस इंसान की गलती है ही नहीं, तो आप गलत हो इस चीज़ में। फिर आपको आंखों को खोल करके देखना चाहिए, ठीक है। और ये जो एक एक्सपेक्टेशन, एक होप अभी भी आपके अंदर है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं ऐसा क्यों है, जब आपको ऑलरेडी आपने बहुत सी चीज़ें अपनी आंखों से देख ली है ऑप्शन 3, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ देखा नहीं है, बस आपने किसी की बातों के ऊपर ट्रस्ट कर लिया और बस ऐसा है कि इस वजह से आप इस इंसान से दूर हो या फिर ये इंसान आपसे दूर है, ऐसा नहीं है। आपने खुद अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ें देखी है, आपने खुद देखा है कि ये इंसान जो बोलता है अगले पल बात ही चेंज करता है, ये इंसान का ना सिचुएशन के हिसाब से स्टेटमेंट इसका बदलता रहता है। अभी बोलेगा कुछ क्योंकि सिचुएशन कुछ और है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर ये अभी बोलेगा कि अरे इसको तो आपसे शादी करनी है, अगले पल ये देखेगा कि आप अच्छे नहीं हो या फिर आपके अंदर कुछ कमियां हैं और इसको तो एकदम वो चाहिए इंसान जो हर चीज़ से ब्लेस्ड हो, जिसके पास जो अच्छा काम करता हो, जो ये करता हो, जो वो करता हो, जो भी इसकी एक्सपेक्टेशंस हो, तो अगले पल ये इंसान आपको मना कर देता है ना। तो आप देखो, आप इतने ज़्यादा खुद को आपने वर्थलेस बना लिया इस इंसान के कारण कि आप खुद से प्यार करना भूल गए हो। और दूसरी चीज़, ये इंसान जैसे आपसे बात कर लेता आप बेचारे एडजस्ट हो जाते हो, है ना। तो खुद को इतना ज़्यादा देखिए, आप प्यार कर रहे हो किसी से, आप कोई सज़ा नहीं वो कर रहे हो, सज़ा नहीं झेल रहे हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आपने कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से आप जेल में हो, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा वो करना, सहन करके रहना पड़ रहा है, ठीक है। आपने प्यार करा है, और प्यार में देखिए, जब हम प्यार की बात करते हैं तो प्यार एक बहुत ही फ्रीडम वाली चीज़ है, ठीक है। और सेकेंड चीज़, प्यार कभी भी हमें रुला नहीं सकता है, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बस प्यार प्यार बोल करके हमारा वो करते हैं, विश्वास जीतते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। तो आपको खुद को अपनी खुली आंखों से देखना चाहिए कि अगर आप दोबारा ट्रस्ट करने के लिए तैयार हो तो भाई फिर आपको देखना चाहिए कि भाई क्या ही अब है। अब आपको शायद अगर समझ ही नहीं आता तो वो फिर अलग बात है, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। बाकी अदरवाइज जो चीज़ 1-2 बार हो, 3 बार हो, समझ आता है गलती है, चौथे बार हो तो आप समझना ही नहीं चाहते और आपको अब कोई मतलब ही नहीं है, हर्ट भी हो रहे हो तो आपको कोई मतलब नहीं है। देखो, एंजल्स आपको इस वजह से ये बात कह रहे हैं, एंजल्स को आपसे कोई दिक्कत नहीं है, एंजल्स को इस इंसान से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे अच्छे के तो कई लोग हैं दुनिया में, ठीक है। जेन्युइनली आपको बताती हूँ, बुरा मत मानिएगा आप, अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो सुन लीजिए, क्योंकि ये तो सच है ना, सच को ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ। आपको मैं क्या बोलूँ कि ये इंसान बहुत अच्छा है और ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, और ये इंसान जो करता है अनइंटेंशनली करता है, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये बोलूँ आपको? नहीं। तो जो सच है मैं आपको वही बोलूँगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है सुन करके कि ओ माय गॉड इसने कैसे बोल दिया, दैट्स वाई मैं ये बोल रही हूँ, राइट। तो मैं तो ऑब्वियसली झूठ तो बोलूँगी नहीं, है ना, क्योंकि टैरो कार्ड्स है अब सामने आपके ही है ना। तो झूठ बोल करके भी इंसान करेगा क्या? सच्चाई को नहीं बदल सकता कोई भी, राइट। और मैं आपको झूठी होप देना पसंद नहीं करती, इनफैक्ट किसी को नहीं। तो जनरली आपको मैं बता रही हूँ जो बता रही हूँ कि यूनिवर्स को, एंजल्स को कोई मतलब नहीं है इस इंसान से, यूनिवर्स को, एंजल्स को मतलब है आपसे। ये इंसान अपने लाइफ में जो कर रहा है ये करता जाए, इस एंजल्स को कोई मतलब नहीं है इस इंसान से, जनरली मैं बता रही हूँ। एंजल्स को मतलब है आपसे। पता है क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में समझ आप नहीं रहे हो, ठीक है। इन चीज़ों में इनोसेंट आप हो, समझदार वो इंसान है। और बार बार एक इनोसेंट इंसान बार बार गलती कर रहा है, बार बार सह रहा है, चुपचाप है, ये गलत है, ठीक है। और इस चीज़ में बदलाव लेकर के आइए। अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो और अगर अभी आपसे इससे बात नहीं हो रही है, इस इंसान ने कुछ फाइट करी है आपसे, तो बेहतर है कि अभी इसको दोबारा चांस मत दो, और सोचो भी मत कि दोबारा चांस देंगे कभी। बेहतर है कि इससे दूर रहो, क्योंकि टॉक्सिक लोग दुनिया में हज़ार हैं। मैं आपको फिर से बोलूँगी कि कई बार मैंने देखा है लोगों को कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को वो एक हेल्दी रिलेशनशिप मान करके अपने लाइफ में रखते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये ज़िंदगी है, मजाक थोड़ी है ना। एक बार अगर आपको किसी से अटैचमेंट हो जाती है तो वो फिर उस इंसान से डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा समझिए और देखिए कि आप अपने लाइफ में किन लोगों को मौका दे रहे हो आपको हर्ट करने के लिए। मतलब कौन से लोग हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं बार बार, और जो लोग हर्ट कर रहे हैं वो लोग कहाँ से अच्छे हो सकते हैं। जो आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, वो आगे चल के आपको क्या समझेगा, आप बताइए मुझे, है ना। तो थोड़ा सा खुद को सोचने की बात होती है, तो सोचिए थोड़ा सा। एंड दूसरी चीज़ जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि देखिए इस इंसान की इंटेंशन सही नहीं है। आप भले कुछ भी बोल लो, भले आप ये बोल लो कि अरे मैंने देखा, अरे मैंने ये देखा, आप किसी के मन के अंदर झांक नहीं सकते। आप किसी के मन के अंदर घुस के नहीं देख सकते कि अरे भाई ये क्या सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग झूठ दिखाते हैं, जो वो सोच रहे होते हैं वो नहीं दिखाते, है ना। तो ये इंसान की इंटेंशंस आपके प्रति सही नहीं है। और अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये जो इंसान है ये ऑप्शन 3, तो मैं क्या बोल रही थी कि यस, इस इंसान की इंटेंशन सही नहीं है आपके प्रति। मे बी वो चीज़ आपको समझना है और आप समझ ना पाओ, लेकिन देखिए इसकी जो सोच है वो भी सही नहीं है, और ये जो इंसान है ये खुद भी सही नहीं है, और इसकी इंटेंशंस भी सही नहीं है। खास करके आपके प्रति इसकी इंटेंशन सही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा, मतलब जैसे कि होता है ना कि झूठ बोलना, आपसे झूठे वादे करना, वो चीज़ें इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और आई डोंट नो, लाइक मैं आपको शायद नहीं बता पाऊँगी, बस इसके इंटेंशन सही नहीं है। तो थोड़ा सा इससे दूर रहिए, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। प्यार करना है, सज़ा नहीं देना खुद को। तो देखिए क्या कर रहे हो आप, ठीक है। लेट्स सी, अगर हम और शिफ्ट्स की बात करें तो कौन से शिफ्ट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। बस ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो आपको एंजल्स समझाना चाहते थे, बोलना चाहते थे, तो उन्होंने बोला। वी हैव 6 of Cups, देन वी हैव द लवर्स, वाह, वी हैव 10 of Pentacles। ओके, तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, लुक वी हैव 4 of Wands, बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। तो एंजल्स जो आपको बताना चाहते हैं वो यही है कि कुछ चीज़ों को ना आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए, खास करके अपनी लव लाइफ को। अगर आपको लग रहा है कि अब चलो इस इंसान के पास तो नहीं जाएंगे, फिर और क्या, और क्या, है ना। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि जो होगा अपने समय पर होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये तो इंसान जो है वो टॉक्सिक ही है। ये मत सोचिए कि अगर लवर्स का कार्ड आ गया तो ये इंसान अच्छा है। इसकी इंटेंशंस मैंने आपको बताया, इसकी इंटेंशन सही नहीं है, और ये थोड़ा सा खुद भी इंसान ये थोड़ा सा सही नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आप सोचते हो इसके साथ अपना फ्यूचर, तो आप किसी और से भी पूछ सकते हो, वो इंसान भी यही बोलेगा कि ये इंसान थोड़ा सा टॉक्सिक है, और इन फ्यूचर भी आप कुछ प्रॉब्लम्स देखोगे इस इंसान की वजह से, अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे या फिर अगर आप नहीं जाने दोगे इस इंसान को, तो ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास है द मैजिशियन इन रिवर्स। तो सिंपली आपको जो न्यू शिफ्ट के बारे में बताया जा रहा है वो यही है। फर्स्टली चैरिट का कार्ड है हमारे पास, तो बस चलते जाइए, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करिए, आगे बढ़िए और चलते जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत थोड़ा समय रुक जाइए, बिकॉज आप खुद को समझ नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा टाइम ना आप मोह में फंस करके गलतियों को रिपीट कर रहे हो, ठीक है। ये मोह है, ये अटैचमेंट है जो आपको बांध करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ना आपको सुध बुध है अपना, ना आप कुछ सोच समझ पा रहे हो कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, और ना ही आप देख पा रहे हो अच्छा बुरा अपना, राइट। तो थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, बैठिए, और थोड़ा जो मैंने आपको बताया है ना चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा बैठ करके सोचिएगा कि मैंने क्या कुछ गलत बोला है, या फिर लाइक मैंने जो बोला है वो सही है या नहीं है, और वो क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा बैठ करके सोचोगे ना आप, तो आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, राइट। द चैरिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा खुद के ऊपर खुद को समझने की ज़रूरत है कि क्या आप इस ऐसे चीज़ को डिज़र्व करते हो, या फिर क्या आप ऐसे लोगों को डिज़र्व करते हो जो ऐसे आपके साथ व्यवहार करते हैं, जो आपकी कन्वर्सेशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, राइट। बाकी वो जो बोल रहे हैं आप उनको एकदम पत्थर की लकीर मानो, और आप जो बोल रहे हो उनके लिए एक वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, एक पतंग भी नहीं है। पतंग होता है ना, देखा है ना तो वो भी नहीं है ना। तो देखो लाइक आप क्या है क्या नहीं है, आपको खुद को देखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ तो अगर आप नहीं समझोगे तो फिर गलतियाँ रिपीट करोगे, जिसकी वजह से आगे चल के, क्योंकि रिवर्स का कार्ड है ये मैजिशियन, तो आगे चल के अगर आप नहीं समझोगे अभी भी, और अगर आप बैठ करके नहीं सोचोगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आगे चल के एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की वजह से ना आप में भी अपने फैमिली से या फिर फैमिली के किसी मेम्बर से जिसको पता है इस इंसान के बारे में, आप उससे फाइट कर लोगे, इसी इंसान के लिए अपने किसी फैमिली मेम्बर से, परिवार से या फिर किसी दोस्त से लड़ करके, और उससे फिर कभी बात नहीं करोगे। फिर बाद में देखोगे कि आप इधर से भी फंस गए हो, क्योंकि आपने इस इंसान से लड़ाई कर लिया जो भी आपको सही सलाह दे रहा था, और आप उधर से भी फंस गए हो, क्योंकि वो इंसान तो अच्छा है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में, तो ये ऑल मतलब इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है जो ब्लॉकेजेस है,
क्योंकि ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस आने अगर आप समझोगे नहीं तो, और आगे चल के यूनिवर्स और डिवाइन दोनों ही आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, एंजल्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए, आप खुद देखिए, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है देख करके कि एंजल्स आपको, आई थिंक ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ना, ऑप्शन 3, शायद ये मैसेज या तो फिर रिपीट हो रहा है, या तो फिर रिपीटेडली आप कहीं पर सुन रहे हो और आप सुनना नहीं चाह रहे हो इन बातों को, या तो फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप मतलब बार बार सोच तो रहे हो कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन फिर भी गलती रिपीट कर रहे हो अपनी। कुछ तो है जिसकी वजह से, बाकी अदरवाइज मैंने और भी रीडिंग्स करी है ऑप्शन 3, ऐसा नहीं है, एंजल्स कभी ऐसा नहीं बोलते कि वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे इसके बाद। कुछ तो है जिसकी वजह से एंजल्स ऐसा बोलना चाह रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं। ओके, सो यस, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में कि आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कहते हैं ना कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट थोड़े समय बाद आपको समझ आएगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ठीक है। करेंटली कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए कि अपना अच्छा बुरा खुद देखिए, और अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ देख रहे हो तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखिए, ठीक है। एंड यस, उसके अलावा ऑप्शन 3 अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है न्यू शिफ्ट में। मैं ये चीज़ तो देख पा रही हूँ, मे बी आप, मतलब आप बेसिकली वो जो कहते हैं ना राइट पर्सन जो होता है हमारे लिए, आप उससे मिल रहे हो न्यू शिफ्ट में। मतलब जो नया शिफ्ट आएगा इसके बाद आप इस अच्छे इंसान से मिल रहे हो। कोई तो है जो बहुत ही अच्छा है, और ये इंसान जो है ये मे बी एरीज लियो सजिटेरियस में से हो सकता है, या तो फिर आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है एरीज लियो सजिटेरियस। तो ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है हमेशा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचता है। आई एम सो सॉरी। तो ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचता है, और ये असल मायने में आपको बताए समझाएगा। अब समझाना इन द सेंस वो नहीं कि बैठ के समझा रहा है, नहीं, इसकी बिहेवियर से आपको ये बात समझ आएगी। ये जिस तरीके से आपसे बातचीत करेगा आपको ये चीज़ समझ आएगा कि टॉक्सिक पीपल्स में, मतलब टॉक्सिक लोगों में और हेल्दी लोगों में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और हेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, आपको इन दोनों चीज़ के बीच में डिफरेंस समझ आएगा। देखिए, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो हमेशा हमें ना मैनिपुलेट करते रहते हैं, है ना, हमेशा वो अपनी चलाते रहते, कभी हमारी नहीं सुनेंगे, हमेशा अपनी चलाएंगे। तो न्यू शिफ्ट के बाद मैं एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो इंसान एक्चुअल में बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे बाकी सारी चीज़ें तो सही है क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो ये एक रिलेशनशिप और ब्लेस्ड रिलेशनशिप के बारे में, और एक अच्छी दोस्ती या फिर एक अच्छी पार्टनरशिप आप बोल सकते हो, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मतलब एक लॉयल कोई इंसान से आप मिल सकते हो, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लेकिन अगेन ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, मे बी ये जो इंसान है ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, या फिर मे बी ये इंसान आपको ऐसा बोल सकता है कि अरे आप ऐसे थे, हमें तो पता ही नहीं था, करके कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि ओ माय गॉड आप ऐसे हो कि आप इसको भूल गए और आप किसी और के साथ अब आप खुश हो, आपको ये ऐसा फील करवा सकता है। अदरवाइज़ ये खुद भी यही करता है दूसरों के साथ। तो इसकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन एक चीज़ तो डिवाइन मुझे बता रहे हैं कि ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो। अदरवाइज़ नहीं सोचोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद यूनिवर्स और डिवाइन दोनों ही आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो जो होगा सो आप ही करोगे, ठीक है। आपका साथ तो देंगे एंजल्स और यूनिवर्स, लेकिन वो अब आपको कुछ ऐसा मैसेज या फिर कुछ ऐसा अब नहीं बताने जाएंगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो। तो कोई आपको कितना ही गाइड कर सकता है, आप बताइए, है ना। तो समय है, समझ जाइए। बाकी मुझे तो एक चीज़ समझ आ रही है कि बहुत ही अच्छा ही होगा इंसान, और ये बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, और आपको बहुत मतलब ये ना बहुत टाइम के लिए बहुत ज़्यादा वो होगा। मतलब इसके लिए ना टाइम को मैनेज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा यही होगा कि मुझे हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, और मुझे कहते हैं ना कि टाइम को मैनेज करना है। मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, ऑप्शन 3, ये जो आप आवाज़ अभी सुन रहे थे गेट खोलने की, ये क्रिस्पी कर रही है, और मैं आपको बता नहीं सकती इतना परेशान करती। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है क्रिस्पी कौन है, तो एक डॉग है जो इसको गेट खोलना आ गया है, और अब वो डेली ऐसा ही करती है, डेली लिटरली। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं उस मतलब वीडियो को वहाँ से कट कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं करती। ट्रस्ट मी, वो इतनी तेज़ गेट खोलती है ना, इतने तेज़ खोलती है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, मतलब वो हाथ से खोलती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि गेट ही टूट जाना है। खैर, सो यस, मैं आपको ये बता रही थी कि ये इंसान बहुत अच्छा होगा, और ये आपको कई चीज़ों में मदद भी करेगा, खास करके आपके डिसीजंस लेने में, क्योंकि हमेशा से आपको डिसीजंस लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपको चाहिए एक सही सलाह, आपको चाहिए हमेशा एक सही सलाह और एक साथ जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके कोई भी डिसीज़न ले सको,
है ना, एक सपोर्ट चाहिए रहता है आपको हमेशा, तो ये इंसान उस चीज़ को देने के लिए तैयार रहेगा। थोड़ा समय रुक जाइए, मे बी अभी से लेकर के 2 महीने कुछ लोगों के लिए रुक जाइए, ये इंसान आपके लाइफ में आ ही जाएगा। ठीक है, बस टॉक्सिक चीज़ों को अगर नहीं छोड़ोगे तो इस इंसान के अलावा टॉक्सिक लोग भले अट्रैक्ट होकर के आ जाएंगे, अगर इसको फॉरगिव करके आगे नहीं बढ़ोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी होगा नेक्स्ट एंजल्स आपको तो रीडिंग्स में बता ही देंगे। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।